अब देखो यार, अगर तुम लोग ट्रिपल एच के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के बैड बुकिंग को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फॉर्मर रेसलर ने ट्रिपल एच को मॉक कर दिया है। बॉबी लेस्ली के टीएनए पर रिटर्न होने को लेकर बुकाटी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एडब्ल्यू में मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। एडब्ल्यू में ब्रेड हार्ट के रिटर्न होने को लेकर ब्रेड हार्ट का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं टोक्यो डोम में डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर काजुचिका ओकाडा को बड़ा चैलेंज मिल चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव द गेम ट्रिपल एच की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद ट्रिपल एच पिछले 2 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव गए। और ट्रिपल एच जब से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बने गए, तब से यहाँ पर ट्रिपल एच की बुकिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को काफी बढ़िया लग रही गए। और काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि ट्रिपल एच यहाँ पर आज के टाइम पर रेसलिंग बिजनेस के बेस्ट बुकर है। वेल गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद जहां यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस ट्रिपल एच को बेस्ट बुकर बोल रहे गए, वहीं यहाँ पर ट्रिपल एच के रेसिस्ट होने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारे आरोप लग रहे गए। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच एरा में एमवीपी और बॉबी लेस्ली जैसे टैलेंटेड लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर टीवी टाइम नहीं मिला, उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल एच को इंटरनेट के ऊपर ब्लैक लोगों के प्रति रेस्कल होने को लेकर आरोप लगे गए। और अब यहाँ पर एक बार फिर से ट्रिपल एच के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फॉर्मर सुपरस्टार ने आरोप लगा दिया है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते इंटरनेट के ऊपर एक रेसलिंग मीडिया अकाउंट के द्वारा इंटरनेट पर यह पूछा जाता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो कौन सा रेसलर है जो ट्रिपल एच एरा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेकार हो गया। और बेसिकली यहाँ पर ये रेसलिंग अकाउंट ये पूछता है कि ट्रिपल एच एरा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किस रेसलर को बर्बाद किया गया। तो गाइस यहाँ पर इसके जवाब के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार डाना ब्रूक ट्वीट करके उनका नाम लेती गए। और गाइस यहाँ पर बेसिकली डाना ब्रूक ट्वीट करके ये बोलती गए कि ट्रिपल एच एरा में डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका करियर बर्बाद हुआ। और गाइस क्योंकि ट्रिपल एच एरा के अंदर ही डाना ब्रूक डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड हुई, तो इसीलिए डाना ब्रूक ट्रिपल एच को मॉक करके अपना नाम लेती गए। और वो बेसिकली ये बताती गए कि ट्रिपल एच की वजह से आज वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं गए। वेल डेफिनेटली यहाँ पर डाना ब्रूक की बात काफी सही गए, बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक टाइम के ऊपर हर रेसलर को पुश नहीं कर सकती गए। और इसीलिए इस मामले पर मैं पर्सनली कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगा। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार बॉबी लेस्ली की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बॉबी लेस्ली और एमवीपी ने जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव किया है, तब से ही यहाँ पर इनके एईडब्ल्यू में आने को लेकर रूमर चल रही गए। और लगातार काफी सारे लोगों का ये दावा करना है कि बॉबी लेस्ली, एमवीपी और शेल्टन बेंजामिन उनके पूरे हार्ट सिंडिकेट फैक्शन के साथ एईडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगे। बट गाइस यहीं अब बॉबी लेस्ली के एईडब्ल्यू के जगह टीएनए में जाने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉलर कमेंटेटर बुकाटी का बड़ा बयान आ रहा है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते बुकाटी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बॉबी लेस्ली के फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर बुकाटी का ये कहना है कि वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि बॉबी लेस्ली को एईडब्ल्यू के जगह टीएनए पर जाना चाहिए, क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी का जो रेसलिंग स्टाइल है वो यहाँ पर बॉबी लेस्ली को बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। और बुकाटी को लगता है कि बॉबी लेस्ली एईडब्ल्यू के अंदर जाते गए तो पॉसिबली यहाँ पर वो एईडब्ल्यू के मेन इवेंटर ना बन के बल्कि एईडब्ल्यू के अनदर रेसलर बनेंगे। बट वहीं बॉबी लेस्ली अगर टीएनए के ऊपर जाते गए तो ये यहाँ पर टीएनए और बॉबी लेस्ली दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब बॉबी लेस्ली टीएनए के अंदर थे तो वो टीएनए के सबसे डोमिनेंट रेसलर थे। और बॉबी लेस्ली जैसे बड़े नाम के आज के टाइम पर टीएनए में जाने की वजह से टीएनए कंपनी को काफी हाइप मिलेगी। और डेफिनेटली टीएनए रेसलिंग बॉबी लेस्ली को मेन इवेंटर के तौर पर ट्रीट करेगी। और इसीलिए बुकाटी ये चाहते गए कि बॉबी लेस्ली एईडब्ल्यू की जगह टीएनए के ऊपर जाए। वेल वैसे तो नॉर्मली मैं बुकाटी की बातों से एग्री नहीं करता हूँ, बट गाइस डेफिनेटली इस बार मैं भी बुकाटी की बात से एग्री करता हूँ। और मुझे भी लगता है कि बॉबी लेस्ली का जो रेसलिंग स्टाइल है वो एईडब्ल्यू के मुकाबले टीएनए को ज्यादा सूट करेगा। बट गाइस बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बॉबी लेस्ली को साइन करने के लिए टीएनए यहाँ पर एईडब्ल्यू के लेवल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दे सकते गए। और इसीलिए बात अगर पैसों पर आती गए तो डेफिनेटली यहाँ पर बॉबी टीएनए की जगह एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेड द हार्ट हिटमैन के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, एईडब्ल्यू कंपनी ने 2019 में फाउंडेशन के बाद उनका पहला शो डबल और नथिंग जब किया था, तो ब्रेड हार्ट वो पहले लेजेंड थे जिसने एईडब्ल्यू पर आकर एईडब्ल्यू के पहले वर्ल्ड टाइटल को रिवील किया था। बट गाइस उसके बाद एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर कभी भी ब्रेड द हिटमैन हार्ट देखने को नहीं मिले। और अब यहाँ पर इस बार ब्रेड हार्ट ने एईडब्ल्यू पर उनके रिटर्न होने को लेकर सामने से बात की गई, जहां पर ब्रेड हार्ट का ये कहना है कि 2 साल पहले जब एईडब्ल्यू के द्वारा ब्रेड हार्ट के ब्रदर ओवेन हार्ट को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी ने उनका टूर्नामेंट शुरू किया, तो ब्रेड हार्ट पर्सनली उस टूर्नामेंट का पार्ट होना चाहते थे, क्योंकि
क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी वो पहली मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी जो यहाँ पर ब्रेड हार्ट के ब्रदर ओवेन हार्ट को रिस्पेक्ट दे रही थी और वो यहाँ पर डेफिनेटली उनके ब्रदर के लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए एईडब्ल्यू के ओवन टर्न टूर्नामेंट के अंदर पार्ट लेना चाहते थे। बट गाइस शॉकिंगली ब्रेड हार्ट को एईडब्ल्यू की तरफ से पार्ट लेने के लिए किसी तरह का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं किया गया और ब्रेड हार्ट का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि एईडब्ल्यू कंपनी ने ब्रेड हार्ट को टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए क्यों नहीं बुलाया। और ब्रेड हार्ट का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने अगर यहाँ पर ब्रेड हार्ट को कॉन्टेक्ट किया होता तो वो डेफिनेटली यहाँ पर इस टूर्नामेंट के ऊपर पार्ट लेने का प्लान करते। बट ब्रेड हार्ट को ये लगता है कि पॉसिबली ब्रेड हार्ट के डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी ने ब्रेड हार्ट को कॉन्टेक्ट नहीं किया और शायद यहाँ पर एईडब्ल्यू को ये लगा होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रेड हार्ट को अलाउ नहीं करेगी। बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेड हार्ट आज भी चाहेंगे कि टोनी खान कम से कम एक बार ब्रेड हार्ट को कॉल करे और वो यहाँ पर ब्रेड हार्ट के आने को लेकर बात करे। वेल गाइस मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्हें यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑन टेलीविजन पर अपीयर होने दिया जाएगा। बट गाइस डेफिनेटली अगर यहाँ पर ब्रेड हार्ट चाहते हैं तो टोनी को ब्रेड को कॉल करना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार योया योमिरा की। वेल बात करें अगर यहाँ पर योया योमिरा की तो गाइस इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार योया योमिरा ने मंथली प्रोस के साथ उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जापान में एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के अगले को प्रमोटेड शो रसल डायनेस्टी को लेकर बात की, जहां पर योया योमिरा ने फाइनली इस शो के ऊपर एईडब्ल्यू के एक बड़े नाम को चैलेंज कर दिया है। और योया योमिरा का ये कहना है कि वो रसल डायनेस्टी के ऊपर एईडब्ल्यू के जिस रेसलर को फेस करना चाहेंगे वो और कोई नहीं बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार रेन मेकर काजुचिका ओकाडा है। और गाइस यहाँ पर योया योमिरा का ये कहना है कि ओकाडा के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद योया योमिरा को नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू के अंदर यहाँ पर ओकाडा उस लेवल के ऊपर है जिस लेवल के ऊपर वो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर थे। और इसीलिए अगर यहाँ पर ओकाडा को रियल रेसलिंग टेस्ट करनी गए तो उन्हें यहाँ पर टोक्यो डोम पर योया योमिरा को फेस करना चाहिए। और गाइस योया योमिरा का ये कहना है कि टोक्यो डोम में वो यहाँ पर ओकाडा को बीट करके ओकाडा को ये बताएंगे कि योया योमिरा वो अब पुराने बच्चे रह गए जिसे यहाँ पर ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू में छोड़ा था। और योया योमिरा यहाँ पर टोक्यो डोम के अंदर ओकाडा को ये दिखा सकते हैं कि वो उनके मुकाबले भी अब यहाँ पर बेटर रेसलर है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान और गेडो रेसल डायनेस्टी के ऊपर ओकाडा और योया योमिरा का मैच बुक करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर मलाकाई ब्लैक की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मलाकाई ब्लैक के एईडब्ल्यू के लीव करने को लेकर हमेशा ही रूमर चलती रहती है। और जब से यहाँ पर ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बने गए तब से काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि एक बार जैसे ही मलाकाई ब्लैक का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा ट्रिपल एच यहाँ पर ब्लैक को वापस लाने वाले गए। वाले इस हफ्ते अब यहाँ पर मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने कंफर्म किया है कि मलाकाई ब्लैक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 2025 के अंदर ओवर होने वाला है। बट क्योंकि 2022 में टोनी खान ने इंटरव्यू में खुद ये कहा था कि मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 5 साल बचे गए, तो गाइस इसीलिए फाइटफुल ये बिलीव करती है कि पॉसिबली मलाकाई ब्लैक का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 के अंदर ओवर तो होगा। बट अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी चाहे तो मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट को 2 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकती है। और ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज होने की वजह से अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू चाहे तो मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करके 2027 तक ब्लैक को कॉन्ट्रैक्ट में रख सकती है। वेल गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करती है या वो एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाते गए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।